हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक स्टूडियो में। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को आखिरी तक देखें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। 1990 से ये कंपनी वर्क कर रही है। 28,282 करोड़ का मार्केट कैप है प्रेजेंट में। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है, मिड कैप कंपनी है। कंपनी का स्टॉक प्राइस इस समय 55 रुपये 50 पैसे पर रन कर रहा है, यानी लास्ट वर्किंग डे में जो इसने क्लोजिंग दी थी 55 रुपये 50 पैसे पे दी थी। स्टॉक में अपर सर्किट देखने को मिला था। कंपनी का स्टॉक जिस हिसाब से तेजी से बढ़ा था, बहुत अच्छी खबर भी स्टॉक के अंदर निकल के आई है, बट अभी भी इसमें गिरावट की संभावनाएं ज़्यादा बनी हुई हैं, क्योंकि स्टॉक प्राइस अपने जो हाई इसने बनाया 70 रुपये 35 पैसे का बनाया है, उससे अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा लो लेवल पे मिल रहा है, बट इसमें अभी भी करेक्शन का दौर जारी है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो इसकी पूरी ओवरऑल मार्केट वैल्यू से अभी भी ज़्यादा है। जिस हिसाब से इसकी मार्केट वैल्यू, उस हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस अभी भी 55 रुपये 50 पैसे पे लास्ट वर्किंग डे में जो क्लोज हुआ था, अभी भी बहुत ज़्यादा हाई रेंज पे चल रहा है। तो इसमें संभावनाएं अभी इसी तरह करेक्शन होने की हैं, बट ये स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा है। अगर इसमें आप लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे, कम से कम नजरिया 1 साल का लेके चलेंगे, तो इसके अंदर आपको बहुत ही जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगा। जिस तरह ओवरऑल कंपनी ने 1 साल में ही करीब 309% का रिटर्न दे रखा है, उससे भी बेहतर रिटर्न आने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी को बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट का। और जिस हिसाब से कंपनी कामकाज कर रही है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, उसमें कंपनी एक टॉप की कंपनी बनती जा रही है। जिस तरह से पीएलआई स्कीम का भी कंपनी को फायदा मिला है, और जिस तरह से मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इसमें नए टारगेट्स दिए गए हैं, बहुत ही शानदार टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। 66 रुपए का टारगेट उनकी तरफ से दिया जा रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट है ये, कि आने वाले समय में ये टारगेट्स आपको अचीव होता हुआ दिख सकता है, बट अगर इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए रुकेंगे तो ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक है। इसने मल्टीबैगर रिटर्न दे के दिखाया है, और ये आगे भी आपको मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ दिख सकता है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो उसने ट्राइडेंट को अपने टॉप रिसर्च आइडिया में शामिल किया है। ब्रोकरेज हाउस ने इसमें एक शेयर के 1 साल के नजरिए के साथ इसमें खरीदारी करने की सलाह दी है, यानी इसमें नजरिया आप 1 साल का कम से कम रखिए। यह स्टॉक फिर से आपको उसी तरह मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ दिखेगा, जैसा इसने पिछले दौर में मल्टीबैगर रिटर्न देकर दिखाया है। मात्र 13 रुपए के स्टॉक ने 1 साल के अंदर करीब जो 70 रुपए का हाई बनाया था, जिस दौरान कंपनी ने 309% से ज़्यादा रिटर्न दे डाला। एक जबरदस्त रिटर्न था इस शेयर के लिए, क्योंकि कंपनी का स्टॉक प्राइस एक पैनी शेयर हुआ करता था, और इस कंपनी ने जिस तरह से ग्रोथ की है, बहुत ही लाजवाब ग्रोथ की है उसने, और जिस तरह से इसका मार्केट कैप लगातार बढ़ा है, शेयर होल्डर्स की संख्या लगातार बढ़ी है, वो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान कर रही है। 15 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त देने वाला ये स्टॉक है। कंपनी के अगर पीवीएट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के जो इसके फर्स्ट टारगेट्स दिए जा रहे थे, पहला टारगेट इसका 54 रुपए का था, दूसरा 55 रुपए 10 पैसे का था, तीसरा 55 रुपए 70 पैसे का था। आज के जो लास्ट वर्किंग डे में ये स्टॉक क्लोज हुआ था 55 रुपए 50 पैसे पर क्लोज हुआ था, यानी इसने अपने दूसरे सपोर्ट को ब्रेक किया था। लास्ट डे वर्किंग जिस तरह से इसकी हुई थी, उससे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये अच्छा ही स्कोर करेगा, बट इसमें करेक्शन का दौर इसमें आपको फिर से देखने को मिलेगा। बट इसका जो सपोर्टिंग लेवल है 50 रुपए से 60 रुपए के बीच में, अगर ये स्टॉक आपको मिलता है, आप इसमें जबरदस्त खरीदारी करिए, बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न ये आपको देगा। 50 रुपए से 60 रुपए के बीच में जिस भी लेवल पे आप खरीदारी करेंगे, ये स्टॉक आपको शानदार रिटर्न देता हुआ ही दिखेगा, क्योंकि जो इसका सपोर्टिंग टारगेट 50 रुपए का है, ये उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। ये स्टॉक लगातार 57-58 रुपए तक जा रहा है, और उसके बाद फिर करेक्शन के बाद 52 रुपए 53 रुपए के बीच में मिल रहा है, फिर थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ 55 रुपए 50 रुपए के आसपास, 55 रुपए 56 रुपए के बीच में मिलने लगता है। तो स्टॉक में आप खरीदारी करने का नजरिया रखिए। 50 से 60 के बीच में जिस भी लेवल पे आप खरीदारी करना चाहते हैं, जिस स्टॉक इस लेवल पे आपको ये स्टॉक अगर मिलता है, तो इसमें खरीदारी करते रहें, क्योंकि ये जबरदस्त रिटर्न देने वाला स्टॉक है। जो सपोर्टिंग लेवल है, पहला सपोर्ट इसको 52 रुपए 30 पैसे पे है, दूसरा 51 रुपए 70 पैसे पे है, तीसरा 50 रुपए 60 पैसे पे। स्टॉक में जिस तरह से करेक्शन का दौर जारी था, करेक्शन होते होते ये स्टॉक 48 रुपए तक गया था, बट इसके बाद फिर से जबरदस्त तेजी दिखाई और 58 रुपए पे ये स्टॉक आया। फिर करेक्शन होने के बाद 52 रुपए तक गया, उसके बाद फिर ये 55 रुपए 50 पैसे पे लास्ट क्लोजिंग दी थी इसने। बट स्टॉक में सपोर्टिंग लेवल जो है 52 रुपए का बहुत मजबूत सपोर्ट इसको मिला हुआ है। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको ये स्टॉक 50 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा, बट इसमें जितना भी गिरावट में ये स्टॉक आपको मिल रहा है, उतना बाइंग का नजरिया रखेंगे, बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न आपको गेन होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। कंपनी को जिस तरह से पीएलआई स्कीम का भी फायदा मिल रहा है, उससे भी आने वाले समय में इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। और जिस हिसाब से इसमें नए नए टारगेट्स आ रहे हैं निकल के, अगर ये टारगेट्स अचीव होते हैं तो भी आपको बहुत ही जबरदस्त रिटर्न गेन होता हुआ दिखेगा। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे, थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है आपको। लास्ट के 3 महीने में 3 अंक गिरा है करीब ये इसका फाइनेंशियल स्कोर 30 से 27 पे आ गया, बट अभी भी पॉजिटिव मूवमेंट बना हुआ है। पॉजिटिव फाइनेंशियल ट्रेंड इसका बना हुआ है, 27 अंक पे रन कर रहा है। ये इस रंग और सुधरता हुआ आपको दिखेगा, और जिस हिसाब से अभी भी फाइनेंशियल मजबूती बहुत ज़्यादा स्टॉक के अंदर है, फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी का। कंपनी लगातार अर्निंग कर रही है, और बहुत ज़बरदस्त अर्निंग कर रही है, लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉस किसी तरह का नहीं हो रहा है, चाहे क्वार्टर्स में रिजल्ट आप देखें, चाहे ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें, बहुत ज़बरदस्त
ज़बरदस्त रिटर्न इसके निकल के आ रहे हैं और बहुत अच्छी अर्निंग भी कंपनी कर रही है। रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बहुत शानदार कमा रही है। कंपनी का जो रिजल्ट पेंडिंग है 2022 का, वो भी बहुत ही शानदार रिजल्ट आने वाला है और फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि कंपनी ने जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया था वो बहुत ही शानदार दिया था। इस दौरान कंपनी को जिस तरह से PLI स्कीम का भी फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, तो इस स्टॉक प्राइस में और ज़्यादा तेजी आएगी और कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग बनती हुई दिख सकती है आपको। कंपनी में अगर टारगेट्स की बात करें, 2 एनालिसिस द्वारा इसमें 12 महीने के लिए करीब 64 रुपये के टारगेट दिए गए हैं। बट जिस तरह से नया टारगेट मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इसमें 66 रुपये का दिया गया है, ये भी बहुत ही शानदार टारगेट निकल के आया है। जो हाई टारगेट दिया गया था मोतीलाल ओसवाल की तरफ से वो 73 रुपये का इसमें दिया गया है और जो लो टारगेट है वो 55 रुपये का है। स्टॉक प्राइस हालांकि 52 रुपये 51 रुपये के बीच में भी आ जाता है कभी कभी, बट जितना ज़्यादा ये लो लेवल पर आता है आपको खरीदारी का नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक एक मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक है। जितना ज़्यादा लो लेवल पर मिलता है उतना ज़्यादा रिटर्न बनने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती हैं। रिकमेंडेशन की बात करें तो स्टॉक में इस समय 2 एनालिसिस द्वारा स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दी जा रही है, क्योंकि स्टॉक प्राइस जो है अपने 70 रुपये के हाई बनाने के बाद बहुत ज़्यादा करेक्शन के बाद 52 रुपये तक आया था। उसके बाद फिर से इसने फिर ग्रोथ करना शुरू किया और लास्ट वर्किंग डे में 55 रुपये 50 पैसे पे क्लोजिंग दी थी। बट स्टॉक प्राइस जितना ज़्यादा गिरावट पर मिल रहा है आपको उसमें खरीदारी करने का नजरिया रखेंगे, बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, क्योंकि ये स्टॉक एक मजबूत स्टॉक है। और जिस तरह से कंपनी हर क्षेत्र में कामकाज अपना बढ़ा रही है, चाहे पेपर सेक्टर के लिए काम हो, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काम हो, पावर सेक्टर के लिए काम हो या केमिकल सेक्टर के लिए कंपनी का काम हो, कंपनी के चारों सेक्टर में कंपनी का जबरदस्त परफॉर्मेंस और जिस तरह से कंपनी ग्रोथ कर रही है, इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ये स्टॉक आपको करीब करीब 100 रुपए के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है 1 साल के अंदर। कंपनी में एंट्री पॉइंट की बात करें तो इस समय ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। इस समय अगर एंट्री करते हैं आपको बहुत ही शानदार नजरिया होगा। बट एक रेड फ्लैग लगा हुआ है कंपनी में। कंपनी इस समय ASM लिस्ट स्टेज 4 में है। यही थोड़ी सी चिंता की बात है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि कंपनी अभी भी ASM लिस्ट स्टेज 4 में है। कंपनी की रेटिंग में तो सुधार किया जा रहा है, बट कंपनी ASM लिस्ट स्टेज 4 से बाहर अभी नहीं आ रही है। जब तक ये स्टॉक स्टेज 4 से बाहर नहीं आता है, इसी तरह करेक्शन होता हुआ इस स्टॉक में आपको दिखता रहेगा, क्योंकि इस स्टॉक में जब तक ये स्टॉक ASM लिस्ट 4 से बाहर नहीं आएगा, इसमें बहुत ज़्यादा तेजी बनने की संभावनाएं तो कम है। बट अगर इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि कंपनी 1 से 2 महीने के अंदर ASM लिस्ट स्टेज 4 से बाहर तो आई जाएगी और उसके बाद कंपनी में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि कंपनी का काम हर साल बहुत बेहतरीन हो रहा है। क्वार्टर्स में भी कंपनी बहुत अच्छा करती हुई दिख रही है। कंपनी के रिटर्न को FD से कंपेयर करेंगे, FD का रिटर्न बहुत कम है इस स्टॉक के मुकाबले, क्योंकि स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न आता है। 1 साल में कंपनी ने 309% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। स्टॉक डिविडेंड भी बहुत अच्छा ऑफर करता है। कंपनी ने जो लास्ट डिविडेंड दिया था 28 अक्टूबर को 2021 में 0.36 पैसे का डिविडेंड दिया था। बहुत ही शानदार डिविडेंड था इसके स्टॉक प्राइस के हिसाब से, जिस हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस रन कर रहा था उस लिहाज से स्टॉक प्राइस ने जिस तरह का डिविडेंड दिया था बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव डिविडेंड था वो। एनालिसिस की सजेशन की बात करें तो 100% इसमें बाय की कॉल है, क्योंकि स्टॉक प्राइस इस समय बहुत ज़्यादा लो लेवल पे है। अपने हाई से खरीदारी करना एक लॉन्ग टर्म के लिए समझदारी भरा फैसला होगा, क्योंकि ये अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल इसका काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और बहुत अच्छे स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो इस स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि एक मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 89% बाय की कॉल है, 6% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। 89% इसमें अभी भी खरीदारी करने की सलाह दे रहा है। कंपनी ASM लिस्ट स्टेज 4 में है, उसके बावजूद इसमें बाइंग की कॉल दी जा रही है और जिस हिसाब से नए नए ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा भी इसमें टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो भी काफ़ी शानदार है, क्योंकि लोगों को इस कंपनी के ऊपर भरोसा है कि ये कंपनी आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने वाली है। अभी तक कंपनी का जिस हिसाब से रिजल्ट निकल के आ रहा है, ये कंपनी आने वाले समय का फिर से एक मल्टीबैगर स्टॉक बनता हुआ आपको दिख सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।